Welcome back, everybody. This is our first class in JEE previous year questions for chapter Waves of class 11th. Before this, we have made several videos for previous chapters in this series, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for such videos. So you can go to our channel and find all those videos. And also, we have started similar series for NEET previous years, so you can also go to our channel's playlist section and find those videos. And if you find these videos useful, then you can press the like button, share as much as possible, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. Also, if possible and you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate us with whatever amount you want. With your amount, in future we will be able to continue this series and keep on bringing you quality content. So with this, let's start today's video. Here is question number 1. So assume that displacement of air is proportional to the pressure created by sound wave. Displacement further depends upon speed of sound, density of air and frequency. तो हमें वैल्यूज गिवन है और प्रोपोर्शनैलिटी गिवन है. नाउ एज पर क्वेश्चन, जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल है यहाँ पे प्रेशर के. सपोज उसकी पावर हम ए ले लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड पावर बी ले लेते हैं, डेंसिटी की पावर सी ले लेते हैं एंड फ्रीक्वेंसी की पावर डी ले लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं और उनकी हमारे पास 4 पावर्स हैं. सो इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज डायमेंशनल एनालिसिस में आप 3 पावर ही सॉल्व कर पाते हैं प्रॉपरली. सो दिस विल नोट द मेथड कि आप इसको एक डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला बना के सॉल्व कर पाएँ. यहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज फॉर प्रेशर इज गिवन बाय ए के बी, वेयर इज एम्पलीट्यूड जो बी है इट इज बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल, एंड जो हमारे पास ये के है, के हमारे पास वेव वेलोसिटी के रिलेशन से आता है, दैट इज के होता है इट इज गिवन बाय ओमेगा बाय वी, और जो हमारे पास v होती है किसी भी वेव के लिए दैट इज b बाय रो. नाउ अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो k है आई थिंक यस k की वैल्यू को भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो डेल्टा p नोड कम्स आउट टू बी a ओमेगा बाय v, और b की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं सो इट विल बी रो वी स्क्वायर. सो वी स्क्वायर इंटू रो, v से v कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिलेशन बचता है डेल्टा पी नोड इज इक्वल टू ए ओमेगा वी रो. एंड फ्रॉम दिस जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एम्पलीट्यूड विल बी डेल्टा पी नोड बाय ओमेगा वी एंड रो. नाउ प्रेशर का डिफरेंस हमें गिवन है 10 पास्कल. हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म से हम ओमेगा बना सकते हैं बिकॉज ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, सो 2 पाई इंटू 1000. वेलोसिटी गिवन है 300 एंड डेंसिटी गिवन है 1 kg पर मीटर क्यूब. जब इसको सॉल्व करते हैं हम सो दिस विल बिकम, यहाँ पे इट विल बी 6 पाई और ये एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी 1 बाय 6 पाई इंटू दिस इज 10,000, और ये आंसर आएगा मीटर में. और अगर आप ऑप्शन देखते हो, जो ऑप्शन है वो मिलीमीटर में गिवन है, तो मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम अब क्या करेंगे, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 1 मीटर में 10,000 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10,000 और 3 मिलीमीटर इंटू 1000
सो दिस विल बिकम अराउंड 1/60 पाई, और 6 जो हमारे पास 60 है और इंटू पाई है जो 3 के आसपास होता है, 60 इंटू 3 180, तो अराउंड हमारे पास ये 1/200 दे देगा। और अगर हम इसको 1/200 से यहाँ से अप्रोक्सीमेट करते हैं, सो नाइदर ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं है जो हमारा इसके आसपास यहाँ पे जो लाई करता हो। सो नन ऑफ द ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। For a transverse wave traveling along a straight line, the distance between two peaks, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, while the distance between one crust and one trough is 1.5 मीटर। The possible wavelength, हमें यहाँ पे इसके लिए possible wavelength फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये बोला गया है कि दो पीक के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है। अब जो आपकी वेव है, आपकी नॉर्मल वेव समहाउ ऐसे दिखाई देती है। अब ये इसके क्रस्ट होते हैं, और जो ये हैं दीज आर ट्रफ्स। नाउ दिस वैल्यू इज लैम्डा, और दो क्रस्ट और जो दो ट्रफ होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को भी लैम्डा ही बोला जाता है। बट हमें ये नहीं पता कि ये कंज्यूगेटिव पीक्स हैं या नहीं है। हमें ये सपोज कीजिए ये फर्स्ट क्रस्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिस्टेंस भी हो सकता है 5 मीटर, फर्स्ट और सेकंड के बीच का भी, फर्स्ट और फोर्थ के बीच का भी डिस्टेंस हो सकता है, फोर्थ और सेकंड के बीच का भी डिस्टेंस हो सकता है। तो हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस है, जस्ट ये पता है कि दो क्रस्ट के बीच का है, बिकॉज कंज्यूगेटिव वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 5, और इसको हम n1 ले लेते हैं बिकॉज बाद में भी हमें डिस्टेंस गिवन है, तो वहाँ पे हमें n2 यूज करना पड़ेगा। सो एन लैम्डा इज इक्वल टू 5, और यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है 5/n1। n1 की वैल्यू अभी हमें नहीं पता। नाउ अब ये मेंशन है व्हाइल द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ इज 1.5 मीटर। सो एक क्रस्ट और एक डिस्टेंस ट्रफ के बीच का, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है, ये वाला डिस्टेंस, या तो एक क्रस्ट और ट्रफ के बीच का ये डिस्टेंस हो सकता है अगर हम फर्स्ट के हिसाब से ले रहे हैं, या ये हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है। तो अब हमें इसके लिए एक जर्नल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ये तो था, ये नॉर्मल डिस्टेंस होता है λ/2, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, दिस विल बी, यहाँ पे लैम्डा और ऐड हो जाएगा, सो 3 λ/2, और दिस विल बी 5 λ/2। तो ये एनी ऑफ इनमें से कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। तो इसके लिए एक जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा डिस्टेंस के लिए, दैट विल बी गिवन बाय 2n2 + 1 इंटू λ/2, वेयर n2 है जो हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे कि हम 0th ट्रफ ले रहे हैं या फर्स्ट ट्रफ ले रहे हैं, समहाउ ऐसे, जहाँ पे जो n1 है, यहाँ पे जो n1 था, n1 क्या क्या वैल्यू ले सकता था, n1 वैल्यू ले सकता था 1 2 3 4 ऐसे, और यहाँ पे जो n2 हमने लिया है, ये n2 वैल्यू ले सकता है 0 1 2 3 ऐसे वैल्यूज ले सकता है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, एज पर मेंशन इट शुड बी इक्वल टू 1.5, और यहाँ से हमारे पास ये 3 हो जाएगा, लैम्डा आ जाता है 3/2n2 + 1। नाउ ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए बिकॉज दोनों लैम्डाज हैं। सो 5/n1 शुड बी इक्वल टू 3/2n2 + 1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट 2n2 + 1/n1 इज इक्वल टू 3/5। अब हम यहाँ पे n1 से वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है कि n1 की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है, सो n1 इज इक्वल टू 1, ये हम वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो 2n2 + 1 शुड बी इक्वल टू 3/5, एंड फ्रॉम दिस
और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2n2 इक्वल टू 3/5 माइनस 1, और यहाँ पे n2 क्या हो जाएगा, n2 इज नेगेटिव, और वो भी नेगेटिव में भी डिस्टेंस आप फॉरवर्ड में ले सकते थे, बट ये आपको वो देगा, पार्शियल नंबर देगा। शो करते हैं आपको 2n2, यहाँ पे आपको मिलेगा नोट पार्शियल नंबर -2/5, और इस सिनेरियो में जो n2 आ जाता है दैट कम्स आउट टू बी -5, मीन्स हम जो वेव है वेव के इस साइड आ गए, हम वेव के इस साइड आ गए, बट हम वेव के इस साइड के लिए सॉल्व नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे ओरिजिन माना है, तो हम वेव के राइट साइड में ही सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो अब हमें n1 की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए n2 फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव आए एंड सेकंड एक इंटीजर की वैल्यू में मिले हमें। तो उसके लिए क्या करते हैं, n1 को 5 अज्यूम कर लेते हैं कि अगर n1 5 है देन क्या होगा, 2n2 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से 2n2 है ये प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और n2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1, और इससे अगर हम यूज़ करें तो n2 की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो लैम्डा क्या आ जाएगी, अगर आप n2 की वैल्यू 1 पुट करते हो यहाँ पे तो लैम्डा आ जाएगी हमारे पास 1, यहाँ से लैम्डा 1 आएगी, और अगर हम ऊपर मैच करें तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है जहाँ पे हमारा लैम्डा 1 में आ रहा है, 1/1 है, 1 है, 1 है, सो ये हाफ 1/4 1/6 वाला ऑप्शन यहीं पे खत्म हो जाता है। अब कुछ और वैल्यू ट्राई करते हैं लैम्डा के लिए, लेट्स ट्राई n2 इज इक्वल टू 15, दीज आर रैंडम वैल्यूज, और ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। 2n2 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 3/5 है, और ये 3 और ये 9, सो 2n2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, और यहाँ से n2 की वैल्यू आ जाती है 8, और अगर n2 की वैल्यू 8 है, लैम्डा इज 3/2n2 प्लस 1। ओके, सो जब n2 की वैल्यू हमारे पास 8 आती है, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे n2 को 8, सो 8 प्लस 2, 8 इंटू 2 16 प्लस 1 17, सो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा विल बी 3/17, और ऐसा हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो अब हमें कोई और वैल्यू, सॉरी यहाँ पे n1 था ये, हमें कोई और वैल्यू ट्राई करनी पड़ेगी। वी मेड ए मिस्टेक हेयर कि यहाँ पे n2 8 नहीं 4 आएगा, बिकॉज इट इज 9 - 1 8, और ये 4 होना चाहिए, सो ये 4 आएगा, और अगर n2 को 4 पुट करें हम तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, और 3/9 इज इक्वल टू 3, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 आता है, सो 1/3। तो हमारे पास एक वेवलेंथ 1 आई थी और एक आती है हमारे पास 1/3, और अब हमारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं यहाँ पे, हियर इट इज, ऑप्शन बी के साथ हम मैच कर पा रहे हैं, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पोजीशन x डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय, ये हमारे पास वेव की इक्वेशन है, स्नैपशॉट एट t इज इक्वल टू गिवन इन द फिगर, t इज इक्वल टू 0 पे स्नैपशॉट है, तो हमें ये बताना है कि फेज कितना होगा वेव के लिए। सो एज पर गिवन कि जो y xt है इट इज a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। नाउ जब टाइम इज इक्वल टू 0 है तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे x भी 0 है और y भी 0 है, सो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, एम्पलीट्यूड हमें पता नहीं, एज इट इज रखते हैं, a साइन x की वैल्यू भी 0 है, सो 0 माइनस ओमेगा t भी 0 है प्लस 5, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है इन शॉर्ट 0 इज इक्वल टू साइन 5। अब जो साइन 5 है वो 0 होता है कब,
उसके लिए फाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास n फाई। सो आइदर ये 0 पाई हो सकता है, या ये पाई हो सकता है, या ये 2 पाई हो सकता है। तो -π/2 नहीं हो सकता, +/2 नहीं हो सकता। सो आइदर पाई हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। नाउ अब अगर हम इस पॉइंट पे ओरिजिन पे देखें तो जो वेव है हमारी वो डाउनवर्ड जा रही है, मींस यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप कोज के सिनेरियो में फाई के केस में ही आता है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे जो आंसर है वो फाई लेंगे। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a small speaker device with 2 watt of audio output, at what distance from the speaker one will detect 120 decibel intensity of the sound। तो हमें पावर गिवन है दैट इज इक्वल टू 2 वाट। अब जो डेसिबल होता है, डेसिबल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज 10 log आई बाय आई नोड, और रेफरेंस इंटेंसिटी यानी कि आई नोड यहाँ पे 10⁻⁻12 गिवन है। तो एज पर क्वेश्चन dB की वैल्यू हो जाएगी 120 इज इक्वल टू 10 log आई की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 10⁻12 जो कि हमें रेफरेंस इंटेंसिटी गिवन है। सो अब क्या करते हैं, यहाँ से कैंसल और दोनों साइड का एंटी लॉग लेंगे। तो जब दोनों साइड का एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास 10⁻12 हो जाएगा, और ये आई और ये इधर 10⁻12। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1 की इंटेंसिटी। इतने 120 डेसिबल पे जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास 1 हो जाएगी, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इट इज गिवन बाय पावर बाय 4πr²। नाउ इंटेंसिटी हमने 1 है, पावर जो गिवन है वो 2 है, इंटू 4π और r²। अब हमें यहाँ पे r की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। सो r² विल बी 1/2π, और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी √1/2π। और जब इसको सोल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 0.39 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर वेव गिवन है P corresponding to the sound produced by vibrating blade in on a day when atmospheric temperature is 0 degree Celsius। तो टेम्परेचर भी गिवन है 0 degree Celsius। On some other day when temperature is T, the speed of the sound produced by the same blade and the same frequency found to be 336 approximate value of T। तो हमें यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का वेरिएशन हमें यहाँ पे लेना है। सो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर या प्रेशर के लिए इक्वेशन है हमारे पास 1/100 sin 1000t माइनस 3x, और टेम्परेचर गिवन है इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा हो जाएगा 1000 बिकॉज ओमेगा टी होता है, और यहाँ पे के है। सो के इज 3, और वेलोसिटी होती है -ω/k, so that will becomes 333.3 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब ये बोला गया है कि सम टेम्परेचर टी पे वेलोसिटी कितनी है 336, और ये साउंड है तो साउंड के लिए जो हमारे पास वेलोसिटी गिवन दी जाती है, बिकॉज साउंड एडियाबैटिकली मूव करता है, तो इट इज गिवन बाय गामा पी बाय रो, और यहाँ पे रो की वैल्यू को हम इसको मास बाय डेंसिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गामा पी मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर आ जाएगी, और पी वी इज इक्वल टू nRT सो बाय m, और फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, अगर गैस एज इट इज रहती है। और यहाँ पे जो यहाँ पे हो रही है, हम यहाँ पे एयर को एज इट इज रख रहे हैं, तो उसके लिए गामा एज इट इज रहेगा, और उसका जो एवरेज मोलिकुलर मास होगा वो एज इट इज रहेगा। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और v1 बाय v2 इज इक्वल टू t1 बाय t2। इसी का अब हम यूज करेंगे।
कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 333, जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 336 इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर है 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बाय टी। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं और टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब, तो टी आ जाएगा 273 इंटू 336 बाय 333.3 का स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि ऑलमोस्ट 1 देगा, और अगर ये ऑलमोस्ट 1 देता है तो जो आपका आंसर है वो स्लाइटली 273 से ग्रेटर होगा। और जो एक्चुअल आंसर आता है कैलकुलेशन के बाद दैट कम्स आउट टू बी 277 केल्विन। और अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए होगा जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। तो इक्वेशन गिवन है, एक्स वाई मीटर में है, टी सेकंड में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है जस्ट अबाउट वेव। तो हियर इट इज y x t is equal to 10 raised to power minus 3 sin 50t प्लस 2x। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वेव का 10 रेस्ट पावर -3, ओमेगा की वैल्यू है 50, के की वैल्यू है 2, वेलोसिटी हो जाएगी माइनस ओमेगा बाई के दैट इज 25 -25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो वेव है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है और उसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखें, ऑप्शन ए है वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्सिस with speed 25 meter per second. So option A will be the right answer. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन है, तो हमें यहाँ के वेव की वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। सो अगर यहाँ से कंपेयर करें तो एम्पलीट्यूड आता है 10/π और ओमेगा की वैल्यू 2π/t गिवन है और के की वैल्यू 2π/λ गिवन है। सो वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास, और के की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव, हाँ के की वैल्यू नेगेटिव है। सो वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा बाई के, और सोल्व करेंगे तो ये आता है हमारे पास 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और माइनस होता है साइन, सो इट कम्स आउट टू बी λ/t। नाउ हमें ये बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ वेव वेलोसिटी इज ट्वाइस मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी तो ये हमारे पास नॉर्मल होती है माइनस ओमेगा बाय पे, जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है दैट इज गिवन बाय dv/dx। तो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सो दैट विल बी 10/π, साइन का डेरिवेटिव कोस 2πt स्मॉल t माइनस 2π λx, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे इंटरनल पार्ट का तो 0 देगा और यहाँ से डेरिवेटिव आएगा नेगेटिव, सो नेगेटिव 2π λ/x। और इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, -20/λ एंड -20/λ। इट्स वेलोसिटी नॉट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हमने यहाँ पे मिस्टेक की, हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट बना दिया। वेलोसिटी बनानी है तो टाइम के साथ में डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे स्लाइड चेंज आ जाएगा कि ये तो पॉजिटिव होगा, अब इसका डेरिवेटिव होगा, सो 2π/t आएगा हमारे पास, एंड अगेन पाई से पाई कैंसिल और ये पॉजिटिव 20/t और ये कोस 2π/tt माइनस 2π λx। अब ये बोला गया है वेव वेलोसिटी इज ट्वाइस मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितनी हो सकती है, जब आपका ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, और ये कब मैक्सिमम होगा जब कोस आपको 1 दे, तो यानी कि ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए, और तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू बचती है दैट इज 20/t। अब वेव वेलोसिटी को ट्वाइस मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का ट्वाइस बोला गया है, मींस λ/t इज ट्वाइस ऑफ दिस, यानी कि 40/t, और यहाँ से t से t कैंसिल होता है और लैम्डा की वैल्यू आ जाती है
40 सेंटीमीटर, और ये वेवलेंथ हमारे पास आ गई ऑप्शन ए से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड नेबरिंग ट्रफ एट द सेम इंस्टेंट इज 4 सेंटीमीटर and the distance between crust and trust at the same place is 1 centimeter. The next crust appear at the same place after a time interval of 0.4 second. Maximum speed of the vibrating wave. So जो यहाँ पे फर्स्ट है, डिस्टेंस बिटवीन ए क्रस्ट एंड द नेबरिंग क्रस्ट, यानी कि दोनों क्रस्ट आपके एक साथ हैं, कंजुगेटिव क्रस्ट है। अगर आपके पास ये ऐसे वेव है, सो दो नेबरिंग क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, यानी कि आपको इनडायरेक्टली जो लैम्डा है उसकी वैल्यू गिवन है। सो दिस इज क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट, और ये ट्रफ है और ये ट्रफ है। दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा के इक्वल होता है, और दो कंजुगेटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है। और यहाँ पे क्रस्ट एंड नेबरिंग ट्रफ के बीच का डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और लैम्डा इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ एट द सेम प्लेस इज 1 सेंटीमीटर, और सेम प्लेस के क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रफ है, जब ये यहाँ पे था और कोई क्रस्ट यहाँ पे था, तो उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको एक्चुअली एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है, ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से एम्पलीट्यूड आपके पास आ जाएगा हाफ सेंटीमीटर। आल्सो जो आगे मेंशन है हमें, दैट नेक्स्ट क्रस्ट अपीयर्स एट ए सेम प्लेस आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ 0.4 सेकेंड, यानी कि एक क्रस्ट या इस पॉइंट पे आ जाने के बाद जब नेक्स्ट क्रस्ट यहाँ पे आता है, तो दोनों के बीच का 0.4 सेकेंड का डिफरेंस है। और आपको ये पता है कि दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के इक्वल होता है, यानी और जो टाइम पीरियड में डिस्टेंस हो जाएगा तो वो नॉर्मल टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा के इक्वल होता है, वेवलेंथ के इक्वल होता है। सो टाइम पीरियड इज गिवन 0.4 सेकेंड। तो ये बताना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। नाउ वी मैक्स, जो बिकॉज जो वेव है वो एसएचएम करती हैं, सो वी मैक्स इज गिवन बाय ए इंटू ओमेगा। ए की वैल्यू है हमारे पास हाफ, और आंसर आपका सेंटीमीटर सेकेंड में है, सो हाफ एज इट इज रखते हैं, और ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, टाइम इज 4 बाय 10 बिकॉज 0.4 है। सो दिस कम्स टू बी 2, और ये जाता है यहाँ पे 5 पे, सो कम्स आउट टू बी 5 पाई बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। When two sound waves travel in a same distance in a medium, displacement of the particle located x at time t is given by, तो हमारे पास दो वेव गिवन है, y1 y2 मीटर सेकेंड में है। स्पीड ऑफ द साउंड इन मीडियम इज, तो हमें साउंड की स्पीड बतानी है मीडियम के अंदर। सो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ओमेगा 1 की वैल्यू होगी 0.5 पाई, और k1 की वैल्यू होगी -100 पाई। सो v1 हो जाएगी माइनस ओमेगा बाय के, माइनस से माइनस कैंसिल हो ही जाएगा। सो 5 बाय 10 पाई, और k की वैल्यू है 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है हमारे पास। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे, वेट अगेन वी मेड ए मिस्टेक, टुडे वी आर मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ये kx है, सो दिस विल बी k1, एंड ये t है, t के साथ ओमेगा आता है, सो ओमेगा 1, तो वैल्यूज में चेंज आ जाएगा। सो दिस विल बी 100 पाई बाय 5 बाय 10 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आता है, हाफ, और ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 200। सेकंड के लिए करते हैं तो 92 बाय 0.46, अगेन 200 ही आएगा, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Disturbance at yxt of a wave propagating in the positive x direction given by y
is equal to 1 by 1 plus x square, where time t is equal to 0, and y is equal to 1 plus 1 minus x square at t is equal to 2. तो जहाँ पे x और y मीटर्स में है, शेप ऑफ द वेव डिस्टर्बेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है. सो y0 गिवन है 1 प्लस एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y2 गिवन है 1 प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर. तो जब हमारे पास इस टाइप की वेव हो और हमें वहाँ पे वेलोसिटी बतानी हो, तो हम उसको क्या करते हैं, जो जर्नल हमारे पास रिलेशन होता है उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं. जर्नल इक्वेशन होती है हमारे पास दैट y ऑफ t इज इक्वल टू 1 प्लस 1 x माइनस वी टी होल स्क्वायर. अब अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करते हो, तो हमारे पास जो वी टी है वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है. सो वी टी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे टाइम कितना होगा 2. सो 2v इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू हाफ. सो 0.5. दिस इज ए स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करके v की वैल्यू हाफ निकाल सकते हैं. दैट विल बी द ऑप्शन सी. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव गिवन बाय, तो ये हमारे पास वेव की इक्वेशन है और इसको हमें कन्वर्ट करना होगा और फिर ये बताना होगा कि ये किस टाइप की हमारे पास वेव है. सो लेट्स डू इट. सो इट इज e रेज़्ड टू पावर माइनस ax स्क्वायर bt स्क्वायर रूट 2 रूट a b इंटू xt. अब ये जो पूरा है इसको हम लिख सकते हैं e रेज़्ड टू पावर माइनस रूट ए टी प्लस रूट बी टी होल स्क्वायर. आई थिंक नोट रूट टी दोनों के साथ नहीं आएगा, ए के साथ एक्स है ना. सो ए इंटू एक्स रूट ए एक्स इंटू रूट बी टी का होल स्क्वायर. सो इट विल बी ए इंटू एक्स स्क्वायर बी इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी एक्स टी. तो यस, इस वे में हम इसको लिख सकते हैं. और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. ई रेज़ टू पावर, यहाँ से अब हम जो रूट ए है उसको कॉमन ले लेंगे. सो माइनस रूट ए एंड दिस विल बी एक्स प्लस रूट बी बाय ए इंटू टी का होल स्क्वायर. तो अब से फिर से हमारे पास ये उस टाइप की इक्वेशन बनेगी दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी. तो ये मीन्स जब भी हमारे पास इस फॉर्म की इक्वेशन हो x प्लस वी टी, तो x प्लस समथिंग इंटू टी, तो ये वाली टर्म है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था दैट इट वाज x माइनस वी टी. और अब हमारे पास ये क्या बन रही है, x प्लस वी टी. तो जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है वहां पे x माइनस वी टी होता है. सो ओरिजिनल इक्वेशन यूज करते हैं x माइनस वी टी. तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो कम्स आउट टू बी माइनस बी बाय ए. और वेलोसिटी नेगेटिव है तो यानी कि वेव है जो आपकी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है. सो जो ऑप्शन ए है हमारा दैट विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वेव ट्रैवलिंग लॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्क्राइब्ड बाय, ये वेव की इक्वेशन है, वेव लेंथ है, टाइम पीरियड है. तो अल्फा और बीटा के बीच का हमें रिलेशन को फाइंड आउट करना. सो वाई एक्स टी विल बी 5/1000 cos ऑफ अल्फा एक्स माइनस बीटा टी. वेवलेंथ यानी कि लैम्डा गिवन है दैट इज 8/100. टाइम पीरियड गिवन है 2. सो टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड. तो अगर टाइम पीरियड 2 है तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाय टी, यानी कि ओमेगा हो गया पाई. सो यहाँ पे बीटा शुड बी इक्वल टू ओमेगा. सो बीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास ये, बिकॉज यहाँ पे बीटा टी की जगह ओमेगा टी होना चाहिए.
तो अगर बीटा और ओमेगा इक्वल होने चाहिए और ओमेगा की वैल्यू पाई है, सो बीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई आ जाती है। और बीटा की वैल्यू पाई में एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए। नाउ अल्फा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे के का काम करेगा और के होता है हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा। सो 2 पाई बाय लैम्डा इज 8 इंटू 1000, सो सॉरी 100, ये 4 पे और ये 25 पे जाएगा। सो आंसर हो जाएगा 25 पाई, जो कि ऑप्शन ए से ही मैच करता है। आगे बढ़ते हैं। सो साउंड ऑब्जॉर्वर अटेन्यूएट साउंड लेवल बाय 20 डेसिबल, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिक्रीजेस बाय। तो ये बताना कि इंटेंसिटी कितना डिक्रीज हो जाती है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है वो हमारे पास आई नोड है, और इंटेंसिटी के लिए बेसिक फॉर्मूला होता है दैट 10 log आई नोड, सॉरी नॉट आई नोड, यहाँ पे एल नोड अज्यूम करते हैं बिकॉज यहाँ पे साउंड लेवल की बात हो रही है और ये डेसिबल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लाउडनेस लेते हैं इसको, लाउडनेस। आई नोड 10⁻⁻12, ये एल नोड हो गया, इसको वापस लिखते हैं एल नोड। नाउ अब लेवल कितना डिक्रीज कर जाता है, 20 डेसिबल डिक्रीज कर जाता है। सो एल नोड -20 इज इक्वल टू 10 log, और अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आई 10⁻⁻12। अब क्या करते हैं, वी सब्ट्रैक्ट, इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सो दैट 20 हमें पॉजिटिव मिले। एल नोड माइनस एल नोड प्लस 20 इज इक्वल टू 10 कॉमन आ जाएगा, log ऑफ आई नोड 10⁻⁻12 माइनस log ऑफ आई बाय 10⁻⁻12। सो ये कैंसर, यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 10। जो log हैं, log की प्रॉपर्टी होती है कि a माइनस बी, log a माइनस log a log b, तो यहाँ पे log a बाय b हो जाएगा। log आई नोड 10⁻⁻10⁻12 कैंसिल हो जाएगा, आई नोड बाय आई डैश, और यहाँ पे हाफ, सॉरी 2। अगेन फिर क्या करते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 10⁻2 इज इक्वल टू आई नोड बाय आई डैश, और आई डैश हो जाता है आई नोड बाय 10⁻2, यानी कि जो आपकी इंटेंसिटी है वो 100 टाइम्स डिक्रीज करती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इक्वेशन गिवन है, स्पीड हमें बतानी है। तो स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी इज माइनस ओमेगा बाय के, ओमेगा है यहाँ पे 100 और के है यहाँ पे 20, सो इट कम्स आउट टू बी -5 मीटर पर सेकेंड। ओनली ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पे मैच करता है। नेक्स्ट, सो अगेन डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड बतानी है हमें, अगेन सेम प्रोसेस। सो वेलोसिटी इज माइनस ओमेगा बाय के, सो -600 बाय -2 इस कम्स आउट टू बी 300 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो विद दिस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया है वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगेन आपके कोई सजेशंस हैं या आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आल्सो if possible do make some donation by scanning these QR codes. It helps us a lot to keep on continuing these videos and keep on bringing you such quality content. So with this, again, thanks for watching, and we will meet in next video.